हेलो स्टूडेंट, आज हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का ही ये टॉपिक है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर फ्लो कराना है तो हमें कंडक्टर्स की ज़रूरत होती है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि वहाँ पे इंसुलेटर लगा हुआ है। तो कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराएंगे और इंसुलेटर इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं कराते हैं। तो करंट को हमें फ्लो करके ले जाना है, तो करंट किससे बनता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का ही फ्लो करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए हमें कंडक्टर्स की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रिक करंट को अगर नहीं फ्लो कराना है हमें तो वहाँ पे इंसुलेटर्स की ज़रूरत होती है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट को कहाँ फ्लो नहीं कराना होता हमें, है ना। बताओ, पोल्स पे जो प्याली लगी रहती है पोर्सेलिन की, जो इंसुलेटर्स होते हैं ना, जो लटके रहते हैं, वायर्स लटके रहते हैं, क्योंकि पोल्स में करंट नहीं आए, जिससे कि करंट जो चार्ज है वो अर्थ में ना जाए, है वहाँ पे हम इंसुलेटर्स का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के जो वायर्स होते हैं, जो कंडक्टिंग वायर होते हैं, उनके ऊपर रबर लगी रहती है, वो रबर्स जो होती है वो इंसुलेटर होती है। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों का ही यूज़ है। कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, इंसुलेटर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं कराते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम दोनों को, कैसे ये फ्लो कराते हैं, कैसे इंसुलेटर्स फ्लो नहीं कराते हैं चार्जेस को। ठीक है, दोनों का ही स्टडी करने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो देखो, कोई भी मटेरियल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। सपोज इस मटेरियल का एक एटम है जिसके पास 4 पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन ही इसके चारों तरफ अपनी अपनी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर है, और ये क्या है? एटम न्यूट्रल है, और ये मटेरियल भी न्यूट्रल है एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर ये रूम टेम्परेचर पे आता है मटेरियल एट 300 केल्विन, रूम टेम्परेचर सपोज 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आते हैं, तो इन्हें क्या एनर्जी मिलेगी? हीट होंगे ये, है ना, हीट होगी। ये मटेरियल अगर हीट होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो घूमता रहता है उसे एनर्जी मिलेगी। सपोज एक इलेक्ट्रॉन अगर अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसे एनर्जी मिलेगी, है ना। एनर्जी मिलेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, हाफ mv² जो होती है, तो वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी। जिस वेलोसिटी से ये रिवॉल्व कर रहा है अपनी ऑर्बिट में, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? इसे एनर्जी मिलने से वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ेगा, क्योंकि सर्टेन ऑर्बिट में तो सर्टेन वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो कोई सेल है नहीं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ देगा। तो वहां क्या हो जाएंगे? फ्री चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे इसमें। फ्री चार्जेस किस टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर एट 300 केल्विन। तो रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर फ्री चार्जेस अवेलेबल। अगर रूम टेम्परेचर पर फ्री चार्जेस अवेलेबल हैं तो ये कंडक्टर होगा, और यही फ्री चार्जेस अलाउ करते हैं चार्ज को फ्लो कराने में। ये 0 केल्विन की बात थी, तब इसमें फ्री चार्जेस नहीं थे, और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इसके साथ लूजली बाउंड थे अपने एटम में, इसलिए इन्हें एनर्जी मिली। तो एनर्जी मिलते ही ये क्या हो गए? फ्री हो गए। तो सिंपल, कोई भी वायर है वो रूम टेम्परेचर पे ही करंट को फ्लो कराता रहता है। क्यों कराता रहता है? क्योंकि एट रूम टेम्परेचर उसमें बहुत सारे फ्री चार्जेस रहते हैं। फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रहते हैं, जो हमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कंडक्टर्स की बात। अगर इंसुलेटर की बात अगर हम करते हैं, तो इंसुलेटर में क्या होता है कि यही जो इलेक्ट्रॉन है ना, सपोज +2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, और ये रिवॉल्व कर रहा है नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा है, और ये मटेरियल है। इंसुलेटर कौन होंगे? ये इंसुलेटर होगा। कब होगा ये इंसुलेटर? देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, और रूम टेम्परेचर 0 केल्विन पे, और 300 केल्विन जो रूम टेम्परेचर है, तब भी ये इलेक्ट्रॉन इसे छोड़ नहीं रहा है। इसे एनर्जी मिली,
हीट क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी मिलेगी और ये वेलोसिटी बढ़ जाएगी इसकी, लेकिन ये लूजली बाउंड नहीं है। इसके एटम जो हैं ये एटम के साथ इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड नहीं है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है इलेक्ट्रॉन पे चारों ओर जो घूम रहे हैं, तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ज़्यादा है। इसमें ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम था क्योंकि इसे एनर्जी मिली, इसने अपनी ऑर्बिट को छोड़ दिया, लेकिन इसने अपनी ऑर्बिट को नहीं छोड़ा। ये लूजली बाउंड नहीं होते हैं। तो इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं होते हैं, नो फ्री चार्जेस। ओके, इसमें कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता है, नो फ्री चार्जेस। इंसुलेटर में कोई फ्री चार्ज नहीं होता, कंडक्टर में फ्री चार्जेस अवेलेबल होते हैं। तो कौन कराएगा इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो, फ्री चार्जेस, और इसमें फ्री चार्ज नहीं होते हैं तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं कराएगा। अब देखते हैं ये किस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराते हैं कंडक्टर, और इंसुलेटर किस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं। ठीक है, देखिए कंडक्टर, सपोज ये कंडक्टिंग वायर है, थोड़ा हमने इसकी विड्थ बड़ी ले ली है यहाँ पे, और ये एक बैटरी से हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया है। बैटरी का साइन है, ये यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का ये यहाँ कनेक्टेड है और ये नेगेटिव टर्मिनल इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ए और बी से। ठीक है, और ये कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर में पॉजिटिव चार्ज्ड एटम होंगे और कुछ फ्री चार्जेस होंगे, क्योंकि एटम भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद क्या हो गए हैं, पॉजिटिव चार्ज आ गया है उन पे। इलेक्ट्रॉन्स फ्री चार्जेस की फॉर्म में होंगे। सपोज ये +2 पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास -2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, इनिशियली न्यूट्रल है, न्यूट्रल। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगाई है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, बैटरी को अगर ना माने आप तो, और यहाँ ये नेगेटिव चार्ज प्लेट हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। ठीक है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ये बैटरी के इस एंड से कनेक्ट है क्योंकि इसी के पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर बैटरी भी नहीं है तो हम ये समझ सकते हैं कि एक ग्लास रॉड है, उसको सिलिक क्लॉथ से रबिंग करने के बाद हमने यहाँ टच किया तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी ग्लास रॉड, हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, और इस प्लेट से जब हम टच करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इसे रगड़ेंगे, हम रबिंग करेंगे, फिर इस प्लेट से टच करेंगे, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके पास ऐसे ही एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करना है, जैसे सिलिक क्लॉथ से हमने इसे रगड़ा तो सिलिक क्लॉथ के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा, तो सिलिक क्लॉथ को हम इससे टच कराएंगे तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर बैटरी नहीं है तब। ठीक है, या फिर हम बैटरी लगाएं, उससे भी हम इसे समझ सकते हैं। और ये क्या है, कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया इस वायर्स के बीच में। यहाँ पहले कुछ नहीं है लेकिन हमने यहाँ बीच में कंडक्टर लगा दिया, तो ये कैसे चार्जेस को फ्लो कराएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम, ये देखिए +2 पॉजिटिव और -2 नेगेटिव, इन दोनों के पास, इसके पास चार्ज है इस कंडक्टर के पास। जैसे ही हम इस प्लस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये हाई पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट इस चैप्टर में पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज है इसके पास, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो कहेंगे हम इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। और ये वैसे ही लूजली बाउंड है क्योंकि ये कंडक्टर है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है या जो फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और ये प्लेट उसे अट्रैक्ट करेगी, जो फ्री चार्जेस हैं नेगेटिवली, है ना। उसको ये सपोज कि इस इलेक्ट्रॉन को इसने अट्रैक्ट कर लिया, इस पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्ट कर लिया इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, है ना। और इससे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, -1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और 2 पॉजिटिव चार्ज, तो ये कंडक्टर कैसा हो गया, फिलहाल पॉजिटिवली चार्ज, है ना। जब ये कंडक्टर पॉजिटिवली, इनिशियली क्या था कंडक्टर, न्यूट्रल, अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन फिर इसमें आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन
ये जो नेगेटिव प्लेट है यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसमें कंडक्टर में आएगा, फिर से क्या हो जाएगा, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा ये, है ना। जैसे ही ये न्यूट्रल होगा वैसे ही यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा इस तरीके से। तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, ये फ्लो करते हैं, फ्लो करना हम ड्रिफ्ट कहलाते हैं, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे B to A, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट करेंगे, जो फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, करंट फ्लो होगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्ट्स, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग करते हैं, ना कि ये फ्लो करते हैं, ठीक है। ये ड्रिफ्ट कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में से हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल्स में। फिलहाल हम ये फ्लो करना ही कहेंगे कि चार्ज यहाँ पे फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर के थ्रू। देखिए ये तो हो गई बात कंडक्टर की। अगर यहाँ पे कंडक्टर की जगह अगर हम इंसुलेटर लेते, यही पॉजिटिवली चार्ज बैटरी का टर्मिनल, ये नेगेटिव चार्ज टर्मिनल बैटरी का, और यहाँ पे ये अगर हमने इंसुलेटर ले लिया है कंडक्टर की जगह, तो इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में फ्री चार्जेस तो होते नहीं है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज एटम है, यहाँ ये फ्री चार्जेस हैं। सपोज दो फ्री चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। तो जैसे ही हम यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने न्यूक्लियस के साथ जो घूम रहे हैं बहुत टाइटली बाउंड होते हैं इंसुलेटर्स में। तो ये पॉजिटिवली चार्ज इतना हाई नहीं होता कि ये इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले, जिससे यहाँ ये न्यूट्रल था पहले, ये क्या हो जाता पॉजिटिवली चार्ज, तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है एक यहाँ से, है ना, जिससे कि फ्लो कंटिन्यूस हो जाता। लेकिन यहाँ ये टाइटली बाउंड होते हैं क्योंकि ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर में क्या होते हैं, ये टाइटली बाउंड्स होते हैं और फ्री चार्जेस होते ही नहीं है इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज इन्हें अट्रैक्ट कर ले। लेकिन एक कंडीशन आ सकती है कि हम ये बहुत हैवी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हम अगर यहाँ लगाएं तो ये इंसुलेटर भी हो सकता है कि कंडक्टर्स बन जाए, है ना, वो ब्रेकडाउन की पोजीशन आएगी। अभी हम उसका स्टडी करेंगे, ब्रेकडाउन में वो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहा जाएगा, इंसुलेटर ब्रेकडाउन कहा जाएगा इंसुलेटर्स के लिए। तो इंसुलेटर्स चार्ज को फ्लो नहीं कराते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स किस तरीके से चार्जेस को फ्लो कराते हैं, क्योंकि इनमें फ्री चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर और ये इंसुलेटर्स का प्रोसेस है। अभी हम देखा ये प्रोसेस किस तरीके से, एक इंसुलेटर नो चार्ज फ्लो, है ना, कोई चार्ज का फ्लो नहीं कराते, और ये चार्ज को फ्लो कराते हैं, चार्ज को फ्लो कराते हैं। हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके, तो ये समझ में आ गया होगा इसका प्रोसेस कैसे होता है दोनों का, ठीक है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कंडक्टर्स में द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि इनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कराते हैं या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने देते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो मेटल्स जो होते हैं उनमें फ्री चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को कंडक्टिंग करते हैं, ठीक है, कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह। ह्यूमन बॉडीज और एनिमल बॉडीज जो होती हैं ना, ह्यूमन और एनिमल, इंसान के अंदर भी फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा देते हैं। क्योंकि जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री चार्जेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो क्या कराते हैं, फ्लो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर पॉजिटिवली चार्ज पे जाते हैं, जिससे कि करंट हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब हमारी बॉडी से मूव करेंगे वो ड्रिफ्ट करते हैं। ड्रिफ्ट करने का मतलब होता है एक इम्पल्स काम कर रहा है ना, एक इम्पल्स लगता है हमारी बॉडी को, एक झटका लगता है ना, एक शॉक लगता है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडीज और एनिमल बॉडीज क्यों होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ब्लड होता है, ब्लड में स्वीट होता है, जो पसीना है पसीने में साल्टेड होता है ये, तो वहाँ पे पॉजिटिव Na और सोडियम क्लोराइड जो है उसकी वजह से वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं ब्लड्स में, क्योंकि स्वीट होता है, स्वीट के साथ। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल बॉडीज भी कंडक्टिंग होती है, कंडक्टर्स होते हैं। एसिड्स जो होते हैं, है ना, जैसे HCl है ना, तो क्या होता है एसिड्स, ये
हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो ये क्या होते हैं, आयंस होते हैं, फ्री आयंस उसमें मूव करते हैं एसिड्स में। अगर एसिड्स को हम इलेक्ट्रिक चार्ज से कनेक्ट करते हैं तो वो चार्जेस को फ्लो करा देते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट उनमें होके फ्लो हो जाता है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स, जो बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं हम ना, सपोज जैसे CuSO4 है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो कॉपर के पास +2 चार्जेस होते हैं और सल्फेट के पास -2 चार्जेस है ना, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये भी कंडक्टिंग होते हैं, तो होते ही हैं क्योंकि बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरा रहता है वो चार्जेस को फ्लो कराता है, वो कंटिन्यूटी बनाता है वहाँ पे। टैप वाटर, जो वाटर हम यूज़ करते हैं जनरली, जो टैप वाटर होता है ये भी कंडक्टिंग होता है, लेकिन जो प्योर वाटर होता है वो कंडक्टिंग नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई भी साल्टेड मिक्स नहीं होता, क्योंकि टैप वाटर में क्या है, साल्टेड मिक्स होता है ये। तो साल्टेड मिक्स होने की वजह से क्या है, इसमें आयंस होते हैं और आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं। इसके बाद देखते हैं वो हम इंसुलेटर्स, ठीक है। अच्छा, कंडक्टर्स की जो स्ट्रेंथ है वो कंडक्टिविटी से हम पता करते हैं कि कितनी अच्छा कंडक्टर है, कितना गुड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर है तो जिसका अच्छी कंडक्टिविटी होगी वो गुड कंडक्टर होगा, और जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी या बैड कंडक्टर होगा, ठीक है। तो कंडक्टिविटी बताती है स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर मेजर्ड करते हैं कंडक्टिविटी में, कंडक्टिविटी, ठीक। तो कंडक्टिविटी बताती है इसकी स्ट्रेंथ, कंडक्टर की कितनी स्ट्रेंथ है, कितना अच्छा कंडक्टर है ना। ओके, अभी देखते हैं हम इंसुलेटर। तो देखिए, इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें तो दैट सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इजीली, देखो ये जो वर्ड है इजीली, आर कॉल्ड इंसुलेटर। ये इजीली फ्लो नहीं करा सकते चार्जेस को, सिंपली एट रूम टेम्परेचर ये नहीं करा सकते। सिंपली जो हम यूज़ करते हैं इंसुलेटर्स को एट अपनी जो नॉर्मल स्टेटस में ये फ्लो नहीं कराते, क्योंकि इतना बड़ा हम चार्ज फ्लो नहीं कराते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत, मैंने बताया था अभी, अब जब बात कर रहे थे कि जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं किसी इंसुलेटर को तो ये पॉजिटिवली चार्ज बहुत हाई पोटेंशियल होना चाहिए, है ना, हाई पोटेंशियल होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ही पोटेंशियल बहुत हाई होगा, तभी ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होते हैं इसके एटम में, इंसुलेटर के एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसके चारों तरफ, अपनी एटम के चारों तरफ, वो टाइटली बाउंड होते हैं ना, टाइटली बाउंड होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इस चीज़ को, आउटर इलेक्ट्रॉन्स are tightly bound with nucleus, इलेक्ट्रॉन्स कौन से, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लो नहीं करा सकते। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बहुत हाई पोटेंशियल होगा तो ये फ्लो करा सकते हैं एक सर्टेन कंडीशन। देखिए एग्जांपल की बात करें हम इसके, तो ये एबोनाइट, जो हम बात कर चुके हैं एबोनाइट के बारे में, मटेरियल होता है, ये वेरी गुड इंसुलेटर होता है, बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है ये। पोर्सेलिन जो पोल्स में यूज करते हैं हम, प्याली जो होती हैं पोर्सेलिन की, जो हैंगर पे लगी रहती हैं पोल्स के, वो बेटर इंसुलेटर होता है ना। डायमंड भी है, ग्लास, प्लास्टिक, नायलॉन, माइका, ये सब क्या है, इंसुलेटर हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर की हम स्ट्रेंथ की बात करें, है ना, जैसे कंडक्टर है उसकी स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी, कौन अच्छा कंडक्टर है, वो कंडक्टिविटी जिसकी अच्छी होती है वो अच्छा कंडक्टर होता है ना। तो इंसुलेटर भी तो अच्छा होना चाहिए, तभी तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को रोक पाएगा, है ना, फ्लो होने से। हम भी तो ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा इंसुलेटर हो जो कि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगने दे, या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस को अर्थ में ना जाने दे पोल्स के थ्रू, अगर इलेक्ट्रिक वायर्स में होकर करंट जा रहा है तो, है ना। तो इंसुलेटर भी अच्छे से अच्छा होना चाहिए, हम ये यूज़ करते हैं कि अच्छे से अच्छा इंसुलेटर होना ज़रूरी है। तो इंसुलेटर की जो स्ट्रेंथ होगी उसे हम कैसे मेज़र करेंगे, है ना। कंडक्टिविटी से कंडक्टर की स्ट्रेंथ पता लगाई जाती है, और इंसुलेटर की स्ट्रेंथ डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से पता लगाई जाती है। किससे, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी अच्छी होगी, डाई इलेक्ट्रिक को इसे याद कर सकते हैं इस तरीके से कि इलेक्ट्रिक को जो जितना ज़्यादा मार सकता है ना, उसकी जितनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी, जितना अच्छा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसकी होगी, वो उतना ही अच्छा इंसुलेटर होगा। क्यों डाई इलेक्ट्रिक? क्योंकि इंसुलेटर का एक और नाम भी है डाई इलेक्ट्रिक्स। इंसुलेटर को हम डाई इलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मेजरमेंट ऑफ इंसुलेटर, हाउ इंसुलेटर इज गुड। तो कौन बताएगा? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताएगी कि कितना अच्छा इंसुलेटर है। अब हम देखते हैं कि इंसुलेटर को कैसे कंडक्टर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ तो हम देखते हैं कि इंसुलेटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंडक्टर। इंसुलेटर भी कंडक्टर में इन सर्टेन सिचुएशंस कंडक्टर में इंसुलेटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट के पास अगर बहुत हाई है और नेगेटिव चार्ज का भी मैग्नीट्यूड बहुत हाई है, और यहाँ अगर इंसुलेटर है, इंसुलेटर कनेक्ट करें अगर हम इन दोनों के बीच में, कहीं से भी पॉजिटिव चार्ज जैसे बैटरी से लगा दिया हमने यहाँ से लाके, तो इंसुलेटर अगर हमने यहाँ पे रखा, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अगर हमने लगाया, कनेक्ट किया, यहाँ से इसे कनेक्ट किया, इसे यहाँ इससे कनेक्ट किया, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज अगर बहुत हाई है, देखिए अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, है। तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है, ये इंसुलेटर है, इसके पास एटम है, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना। तो और इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड हैं, ये न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। तो देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है एक फोर्स से, है ना, न्यूक्लियर फोर्स से, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज है प्लेट, ये इसके पास रखी हुई है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, जो एटम है इंसुलेटर का, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स से ये बाउंड होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, है ना, न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, जो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स जो अप्लाई किया है चार्जेस की वजह से, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज काफ़ी हाई पोटेंशियल में है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर जब ज़्यादा हो जाएगा इस न्यूक्लियर फोर्स है ना, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो हमने अप्लाई किया है चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स जब ये वाला बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इंसुलेटर, और ये पॉजिटिवली चार्ज इंसुलेटर यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है। इस तरीके से ये एक सर्टेन सिचुएशन में इंसुलेटर है, ये कंडक्टर की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि इंसुलेटर का ब्रेकडाउन हो गया है ना, इंसुलेटर का ब्रेकडाउन, क्योंकि इंसुलेटर ने जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थी इसकी ये खत्म हो गई। अब ये इलेक्ट्रिक को डाई नहीं कर पा रहा है ना, तो काफ़ी हाई हमने फोर्सेस लगाया, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज काफ़ी हाई हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगाया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव इसकी डायरेक्शन होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स सबसे ज़्यादा कब होगा? जब इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? देखो एयर के केस में अगर यहाँ इंसुलेटर, अगर एयर है, देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे अगर एयर है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और इन दोनों के बीच में क्या है? एयर है ना, इन दोनों के बीच में क्या है? ये एयर है। तो एयर के लिए जो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ब्रेकडाउन वैल्यू होती है वो होती है 3.6 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम। मतलब 1 कूलाम के लिए अगर इतना फोर्स लगे, 3.6 × 10⁶ न्यूटन का, इतना काफ़ी लार्ज फोर्स है ये, इतना अगर फोर्स लगा रहा है ये जो पॉजिटिव चार्ज, जो हमने पोटेंशियल काफ़ी हाई दे रखा है इस प्लेट को, इस नेगेटिव को, तो यहाँ जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो फ्री हो जाएंगे, वो अपने एटम को छोड़ देंगे वो इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी डायरेक्शन में ये मूव करेंगे काफ़ी तेज़ी से, अगर इनके बीच में एयर है। तो एयर के लिए ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एयर के लिए ब्रेकडाउन,
फॉर एयर। ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं हम इसे। कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। एक पर कूलम चार्जेस के लिए अगर इतना फोर्स लग रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल्स में आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो एयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दौड़े चले आएंगे इस प्लेट की तरफ, है ना, क्योंकि उसे छोड़ देंगे अपने एटम्स को। काफ़ी हाई पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ दे देंगे इस प्लेट को किसी भी तरह से, तो क्या होगा कि ये एयर के इलेक्ट्रॉन्स भी इधर दौड़े चले आएंगे, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होंगे तो रास्ते में ये अपने एटम से, जब एटम्स जो होंगे एटम से भी इनका कोलिजन होगा तो फ्रिक्शन की वजह से इनमें ये हीटेड हो जाएंगे। जब काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, हीट होंगे, तो क्या होगा, एक स्पार्क निकलती है ना। तभी जो कहते हैं कि हम एयर में जो स्पार्क कैसे इस तरीके से आयनाइज्ड हो जाते हैं, एयर के जो एटम्स हैं वो आयनाइज्ड होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन का निकल जाना एटम से कहलाता है आयनाइज्ड, ठीक है। तो ये जो स्पार्क प्रोड्यूस होगी, यहाँ हम अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज काफ़ी हैवी लगाते हैं, वही तो स्पार्क होता है। मैंने बताया था आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव में डिस्चार्जिंग जो होता है, डिस्चार्जिंग की वजह से जो स्पार्क होता है ना, तो यहाँ क्या होगा कि ये टकराने से, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होगी। ये एयर के लिए ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाती है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कौन सी वैल्यू होगी, जब तक ये इंसुलेटर बना रहेगा, है ना, जब तक ये इंसुलेटर बना रहेगा वो वैल्यू होगी इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कैसे, देखो अभी देखिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटर इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज इट कैन विदस्टैंड बिफोर इट ब्रेक डाउन एंड बिकम्स कंडक्टर। देखिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अभी हमने एयर की बात की थी, तो 3.6 इंटू 3.0 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम होता है। ये उसे करेक्ट कर लेना, 3.0 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। इतनी वैल्यू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की है, अगर इतना हमने चार्ज यहाँ, इतना हाई इलेक्ट्रिक चार्ज हमने दे दिया और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो इस वैल्यू पर ये ब्रेक डाउन हो जाता है ना। इस वैल्यू के बाद अगर हम 3.1 अगर ये होती है, 3.1 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम अगर ये वैल्यू होती है, तो यहाँ पे जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो आयनाइज्ड हो जाएंगे और एयर भी इंसुलेटर की जगह कंडक्टर की तरह काम करने लग जाएगा, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसके साथ स्टैंड कर सकता है इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू जो है ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताएगी, है ना। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू होती है तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। इस पे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। तो इससे जस्ट बिफोर जो वैल्यू होगी, है ना, इट कैन विदस्टैंड बिफोर इट ब्रेक डाउन, इसके ब्रेक डाउन होने से पहले वाली जो वैल्यू होगी वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्टेज में भी कह सकते हैं। सपोज कि 1 लाख वोल्टेज अगर हमने इसे दी, है ना, 1 लाख अगर हमने वोल्टेज यहाँ पे दी, तो 1 लाख वोल्टेज हमने यहाँ अप्लाई किया है। यहाँ पे अगर 1 लाख वोल्टेज हमने यहाँ अप्लाई किया, तो 1 लाख वोल्टेज पर तो ये इंसुलेटर की तरह काम कर रही थी एयर, है ना। अगर 1.1 लाख अगर होता है वैल्यू, थोड़ी सी भी अगर वैल्यू 1 लाख से अगर थोड़ी सी भी वैल्यू ऊपर होती है, 1 लाख वोल्ट से अगर थोड़ा सा भी अगर ऊपर होती है वैल्यू, तो ये जो एयर है, ये एयर के जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो आयनाइज्ड हो जाएंगे और एयर इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटर इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्टैंड कर सकता है, इसकी जो पावर है क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टैंड कर सके, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को ये झेल सके। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को ये झेल पाएगा वो उतना ही अच्छा इंसुलेटर होगा, है ना। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी जिस मटेरियल के लिए, वो उतना ही अच्छा क्या होगा, इंसुलेटर होगा, ठीक है। तो इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एयर के लिए इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, फॉर एयर ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड 3.0 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। इतने तक तो ये स्टैंड कर पाएगा, उसके बाद ये बिकम्स कंडक्टर, ये कंडक्टर बन जाता है एयर, ठीक है। तो कंडक्टर्स को अगर हम चार्ज देते हैं तो वो तो इंटायर सरफेस पे उसके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इंसुलेटर में क्या होता है,
जहां हम चार्ज देते हैं वो वहीं उस पर स्टे रहता है, एक ही जगह पे, वो पूरे मटेरियल में स्प्रेड नहीं होता, उस पूरे मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बारे में था। अच्छा, हम सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो, सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच में होती है, वो जो ना ही इंसुलेटर्स होते हैं और ना ही कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक, देखो एट लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। सेमीकंडक्टर में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर इनका टेम्परेचर लो है तो ये इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। ठीक है, इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। अगर इनका हाई है टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर ये कंडक्टर की तरह काम करेंगे। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे इनको इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री होके वो चार्ज को कैरी कराते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर्स की तरह काम करेंगे लो टेम्परेचर पे और कंडक्टर की तरह काम करेंगे हाई टेम्परेचर पे। तो ये प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टर की। ये ऐसा मटेरियल होता है जो अगर इसका टेम्परेचर लो कर दिया जाए तो ये इंसुलेटर बन जाता है, और टेम्परेचर इसका हाई कर दिया जाए तो कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये बीच में रहता है, ना ही इंसुलेटर ना ही कंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अच्छा, सुपर कंडक्टर्स होते हैं जो बहुत बहुत अच्छी, इनकी वेरी वेरी गुड कंडक्टर्स होते हैं ये, है ना, वेरी वेरी गुड कंडक्टर्स, वेरी वेरी गुड कंडक्टर्स, दे आर वेरी वेरी गुड कंडक्टर्स। देखो, जब हम किसी भी कोई भी कंडक्टर है ना, उसमें कुछ फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं किसी भी कंडक्टर में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं। तो इन फ्री चार्जेस की वजह से ही कंडक्टिविटी होती है किसी कंडक्टर की, है ना, और ये जनरली एट रूम टेम्परेचर पर ये रैंडम मोशन करते रहते हैं इधर उधर, है ना, रैंडम मोशन करते रहते हैं मटेरियल के अंदर। कौन? फ्री चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी कंडक्टर में, फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चारों तरफ उसमें रैंडम मोशन करते रहते हैं इधर उधर। जैसे ही हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, रैंडम मोशन के साथ साथ ये ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, रैंडम मोशन तब भी होता है इनका, अगर रैंडम मोशन का बहुत ज़्यादा है तो इनकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं रहती। अगर इनका रैंडम मोशन जैसे जैसे कम, इधर उधर जो रैंडमली मूव कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे भी, जब चार्ज नहीं लगा हुआ, जब बैटरी से नहीं है कनेक्टेड, सिंपली कोई भी वायर है उसमें फ्री चार्जेस होते हैं, बहुत तेज़ी से रैंडमली मूव करते रहते हैं। अगर जो रैंडम मोशन है अगर बहुत कम है उसका, तो वो अच्छा कंडक्टर होगा, है ना। तो रैंडम मोशन कम कब होगा? अगर इसका हम टेम्परेचर अगर धीरे धीरे इसका लो करते जाएँ, इसका कोई भी कंडक्टर है उसका हम टेम्परेचर कम करें, कंडक्टर का टेम्परेचर अगर हम लो करें एट लो टेम्परेचर पे क्या होगा कि रैंडम मोशन कम हो जाएगा, रैंडम मोशन डिक्रीजेस। जो इधर उधर घूम रहे हैं ये चारों तरफ, जो रैंडम मोशन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन डिक्रीज होगा तो क्या होगा? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है और अच्छा ड्रिफ्ट करेंगे। ठीक है, रैंडम मोशन कब कम होगा? जब टेम्परेचर लो होगा। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो एट लो टेम्परेचर, वेरी वेरी लो टेम्परेचर उनका करते जाएँ हम, हैं, तो 4 केल्विन तक हम पहुँच चुके हैं अभी तक, और काफ़ी लो टेम्परेचर हम उनका करते हैं, 0 केल्विन का टेम्परेचर कर दें तो वो बहुत ही अच्छी सुपर कंडक्टिविटी हो जाएगी उसकी। तो वो वेरी वेरी गुड कंडक्टर होते हैं जिनका टेम्परेचर हम काफ़ी लो कर दें। और कंडक्टर का कुछ कंडक्टर्स हैं जिनका टेम्परेचर बहुत लो कर दें तो उनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, तो वो क्या बन जाते हैं? सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो वो होंगे सुपर कंडक्टर्स। ओके, अच्छा, मरकरी बहुत अच्छा सुपर कंडक्टर होता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है मरकरी। अच्छा, एक और हम चीज़ यहाँ पढ़ना चाहते हैं, अ मेटल रॉड हेल्ड इन हैंड डज नॉट डेवलप एनी चार्ज। अगर मेटल की रॉड है ना, और हमारे हाथ में एक मेटल की रॉड है, उस पर हम कोई भी चार्ज डेवलप नहीं कर सकते बाय रबिंग, डेवलप एनी चार्ज बाय रबिंग। कैसे? देखो, सपोज ये मेटल की रॉड है, कोई भी आयरन की रॉड है, इसको मैंने सिल्क क्लॉथ से रबिंग किया, है ना, तो रबिंग करने पे कहीं भी इसे रबिंग करने पे इस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मेटल की रॉड है, जब हम इसे रबिंग करेंगे तो जो चार्ज डेवलप होगा इस पे, वो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ रबिंग करने पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारी बॉडी में वो इसके थ्रू इसे न्यूट्रल कर देंगे,
है ना, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अर्थ के थ्रू अगर आएंगे, हम अर्थ पे खड़े हुए हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अर्थ से हमारी बॉडी में होके फ्लो कराएंगे चार्जेस को, और इस पे जो चार्ज डेवलप होता रहेगा उसे ये न्यूट्रल करता रहेगा। तो हमारे सिंपल अगर नेक्ड हैंड में अगर मेटल रॉड है तो उस पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं कर सकते हम रबिंग करने के साथ, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अर्थ से इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी के थ्रू फ्लो होके इसके पास आएंगे और इसे डिस्चार्ज करते रहेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें प्लास्टिक के ग्लव्स पहन के अपने हाथों में, तब हम इस पे चार्ज डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इसमें अर्थिंग एंड सेफ्टी का, ठीक है। अर्थिंग एंड सेफ्टी, देखिए अर्थिंग क्या है, अभी जो हमने अर्थ की बात की, हमारे घरों में जो सिंपल वायर होते हैं, एक तो होता है रेड वायर, आपने देखा होगा घर की वायरिंग में एक रेड वायर होता है, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव पोटेंशियल पे ध्यान, ठीक है, जहाँ से चार्ज आता है, जो करंट को फ्लो करते हैं हम, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पे होता है। और एक होता है ब्लैक वायर, है ना, ब्लैक वायर होता है जो रिटर्निंग वायर भी कहते हैं, जिसको नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है ये रिटर्निंग वायर, इसको रिटर्निंग वायर भी कहते हैं क्योंकि ये करंट को रिटर्न कराता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वहाँ पे जो करंट इस तरीके से बैटरी के थ्रू करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है ना, तो ब्लैक वायर होता है, एक रेड वायर होता है, और एक होता है ग्रीन वायर, है ना। ग्रीन वायर वो होता है अर्थिंग के लिए, सेफ्टी के लिए, जो अर्थ से कनेक्ट होता है। कोई भी हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, जैसे टीवी है, फ्रिज है, सपोज रेफ्रिजरेटर जो होता है हमारे घर में, रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 3 पिन सॉकेट होता है ना, एक रेड वायर के लिए, एक ब्लैक वायर के लिए, और ये है ग्रीन वायर के लिए। ये ग्रीन वायर क्या करता है कि सपोज हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसमें कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए और जो रेड वायर है वो हमारे रेफ्रिजरेटर की बॉडी से टच हो जाए, तो रेफ्रिजरेटर की बॉडी से अगर वो टच होगा, रेफ्रिजरेटर की बॉडी से पॉजिटिव चार्ज, तो अगर कोई से टच करेगा तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा जो कि डेंजरस रहेगा, है ना। तो इस जो पॉजिटिव चार्ज आ गया है उसकी मेटल सरफेस पे, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसकी जो कवर पे जो चार्ज आ गया है, उस चार्ज को हम अर्थ में भेज देते हैं ग्रीन वायर के थ्रू, इसीलिए ग्रीन वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को कैसे भेज देंगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज उसके कवर पे, सरफेस पे आ जाएगा तो क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स चल के आएंगे और वो उसे डिस्चार्ज कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज तो जाएंगे नहीं, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज तो एटम होता है, कोई भी एटम है उसके पास पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब ये आयनाइज्ड एटम है, जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा ज़्यादा, तो क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसे डिफ्यूज कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अर्थ से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो भारी होता है प्रोटॉन्स के साथ, है ना, इलेक्ट्रॉन्स हल्का होता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करके अर्थ से इसे डिफ्यूज कर देते हैं। तो रेफ्रिजरेटर के पास जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और वो हमारे लिए डेंजरस नहीं होगा। रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, कोई भी, जैसे कूलर है, कूलर जिसका मेटल की सरफेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अर्थिंग और सेफ्टी का हम यूज़ करते हैं, तो 3 तरह के वायर यूज़ करते हैं, रेड, ब्लैक, ग्रीन वायर हमारा सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। 3 वायर देखे होंगे आपने अपने घरों में। सिंपली देखो, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल के लिए होते हैं, रेड और ब्लैक, सिंपली देखा होगा, है ना। कोई भी हमें इलेक्ट्रिक बल्ब जलाना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वायर हैं हमारे पास, तो हम उसे जला सकते हैं। लेकिन एक और वायर हम यूज़ करते हैं, ग्रीन वायर, जो कि अर्थिंग में अप्लायंसेस के लिए काम में आता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, हमारे लिए डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए डेंजरस ना रहे, कहीं से भी अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक अप्लायंस के पास आ जाता है तब, ठीक है। तो ये हुआ इस लेक्चर में कंडक्टर, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, और हमने सुपर कंडक्टर्स के बारे में कुछ पढ़ा आज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, किस तरीके से बॉडीज को हम चार्ज करते हैं, ठीक है। थैंक यू।